अस्सलामुअलैकुम बेटा, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस सही जा रही होंगी। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर डिग्निटी ऑफ वर्क जो हमारा चैप्टर है, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। और इसमें से कुछ जो है वो आपको टेक्स्ट जो है वो पढ़ने के लिए दिया था, और उसमें से हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ की थी। तो आज हम लोग वही टेक्स्ट जो है वो मिल के पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या बात हो रही थी, और अगर कोई न्यू वर्ड्स आपके लिए हैं तो उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज की क्लास हम लोग थोड़ी लाइट रखेंगे क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी कम है। और हम लोग आज से रीडिंग करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी किताब में से लिए गए हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसके अंदर क्या बात हो रही है। अख्तर केम लेट फ्रॉम स्कूल वन डे। He was feeling cross and looked untidy. When mother asked him the reason, he did not answer. Everybody was surprised to find him. So, as the family sat down to lunch, the children's favorite uncle, Mr. Anayat, came to visit them. The children were very happy to see him because he had been to many parts of the world and always told them interesting things. Even Akhtar was not cross anymore. Akhtar's sister Ruxana told Uncle Inayat that he had come home unhappy. Uncle Inayat looked at him and asked him what had happened. He said, Uncle, we are having the social service work at school and have to do the work of servants and gardeners. The teacher made me dust the cupboard and desk. Uncle, is it work that makes you cross? Akhtar, should I not be cross if I am made to work like a servant? Uncle, did your teacher do anything himself? Akhtar, oh dear, yes. After we had taken out the desk and chair, the teacher swept the room and emptied the dustbin. The headmaster cleaned the bathroom, which made us all feel ashamed. Uncle, इज इट अ मैटर ऑफ शेम टू क्लीन व्हाट वी आवरसेल्व्स मेक डर्टी। तो आपने देखा कि ये हम लोगों ने इसकी रीडिंग की, तो अब इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या बात हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर एक कन्वर्सेशन हो रही है अंकल और एक बच्चे के दरमियान, और उसमें क्या बात हो रही है देखते हैं। अख्तर केम लेट from school one day. He was feeling cross and looked untidy. When mother asked him the reason, he did not answer. अख्तर एक बच्चा है जो स्कूल से आया तो वो बहुत ज़्यादा नाखुश था और परेशान था, और जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा क्या मसला है, तो उसने जवाब भी नहीं दिया। एवरीबडी वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिम ड्रो। और सब लोगों ने घर में जब उसको देखा तो उनको बहुत हैरत हुई थी, आखिर ये इतना जो है वो अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है। As the family sat down to lunch, the children's favorite uncle Mr. Anayat came to visit them. और जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठे तो उनके जो अंकल हैं वो आ गए, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। उनका नाम था इनायत। The children were very happy to see him because he had been to many parts of the world and always told them interesting things. और जो बच्चे थे उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनको देख के अंकल को, क्योंकि वो अंकल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो घूमते फिरते रहते थे, और वो उनको इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाते थे जहाँ भी वो जाते थे वहाँ की। इवन अख्तर वॉज नॉट क्रॉस एनी मोर। और अख्तर जो था वो अब जो है वो उसका जो बिहेवियर था वो सही हो गया था, वो जो है वो इतना नाखुश नहीं था। अख्तर सिस्टर रुखसाना टोल्ड अंकल इनायत दैट ही हैड कम होम अनहैप्पी। अंकल इनायत लुक्ड एट हिम एंड आस्क्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। और जो उसकी अख्तर की बहन थी उसने अंकल को बताया कि जो अख्तर है वो खुश नहीं है और परेशान है, और जो है वो स्कूल से ही ऐसे आया है। तो जो अंकल थे उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप परेशान हो और आप जो है वो इस तरह का बिहेव कर रहे हो। तो उसने कहा, ही सेड अंकल वी आर हैविंग द सोशल सर्विस वर्क at school and have to do the work of servants and gardeners. The teacher made me dust the cupboard and desk. उसने कहा कि हमारा सोशल सर्विस यानी फलाही काम का जो एक हफ्ता है वो चल रहा है, और इसकी वजह से जो हमारे टीचर हैं उन्होंने कहा कि भाई आप जो है वो क्लास की सफाई करो, और मुझे जो है वो उन्होंने कपबोर्ड और डेस्क जो होते हैं उनकी सफाई करने के लिए कहा। तो अंकल ने कहा कि इज इट वर्क दैट मेक्स यू क्रॉस। अंकल ने कहा कि क्या आप काम की वजह से जो है वो इस तरह का बिहेव कर रहे हो, खुश नहीं हो आप। अख्तर, शुड आई नॉट बी क्रॉस इफ आई एम मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट। अख्तर ने कहा कि मुझे जो है वो परेशान नहीं होना चाहिए अगर मुझे जो है वो नौकरों की तरह काम मुझसे करवाया जाए तो। फिर अंकल ने कहा, क्या अंकल डिड योर टीचर डू एनीथिंग हिमसेल्फ। और अंकल ने उससे पूछा कि आपने तो काम किया लेकिन आपके टीचर ने भी कोई काम किया। तो अख्तर ने कहा कि ओ डियर यस, आफ्टर वी हैड टेकन आउट द डेस्क एंड चेयर, द टीचर
swept the room and emptied the dustbin. The headmaster cleaned the bathroom, which made us all feel ashamed. उसने कहा कि टीचर ने भी जो है वो सफाई की पूरे क्लासरूम की, और जो हमारे हेडमास्टर हैं उन्होंने जो है वो बाथरूम साफ किया। तो उसके बाद जो है वो हमें बहुत ज़्यादा शर्म आई, ये सब देखा कि हमारे टीचर्स भी जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो फिर अंकल ने क्या कहा, अंकल इज इट अ मैटर ऑफ शेम टू क्लीन व्हाट वी आवरसेल्फ मेक डर्टी। अंकल ने कहा कि इसमें क्या शर्म की बात कि अगर हम लोग कोई चीज़ खुद ही खराब करते हैं, गंदी करते हैं, तो उसकी सफाई करने में कौन सी शर्म। तो अख्तर ने क्या कहा, बट थिंक ऑफ अ जेंटलमैन क्लीनिंग द बाथरूम, शुडंट द स्वीपर डू इट। अख्तर ने कहा कि अब एक नौजवान जो है वो जिसने अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, तो बाथरूम साफ करता हुआ अच्छा तो नहीं लगता ना। स्वीपर जो होता है उसको ये काम करना चाहिए, हम क्यों करें काम। तो अंकल ने कहा, इज इट द स्वीपर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। उसने कहा कि क्या स्वीपर एक इंसान नहीं होता। तो अख्तर ने कहा कि यस ही इज। अंकल ने फिर कहा कि आर नॉट आवर सर्वेंट्स ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस। अंकल ने कहा कि जो हमारे नौकर होते हैं क्या वो इंसान नहीं होते हमारी तरह। अख्तर ने कहा, आई शुड से दे आर अंकल, देन we should treat them as we treat ourselves and should always be ready to do ourselves what we ask them to do for us। तो अख्तर ने कहा कि वो भी इंसान ही होते हैं हमारी तरह। तो जो अंकल थे उन्होंने कहा कि हमें जो है वो हमारे जो नौकर हैं उनको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम लोग अपने जैसे लोगों के साथ करते हैं या अपने साथ करते हैं। और हमें कोई भी काम जो हम उनको करने के लिए कहते हैं वो हमें खुद भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े तो। फिर अख्तर ने क्या कहा, बट इट लुक्स सो ऑड। अख्तर ने कहा कि लेकिन ये बहुत अजीब लगता है। तो अंकल ने कहा कि यस परहैप्स इट डज, बट दिस इज बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन द नोबल एग्जांपल ऑफ आवर होली प्रॉफिट। ही वुड नेवर आस्क एनीवन टू डू एनीथिंग व्हिच ही हिमसेल्फ वुड नॉट डू। He loved doing work for himself and for others with his own hands. He repaired his shoes, mended and washed his clothes, and swept his room. When the mosque at Medina was being built, he carried mud and building material. During the Battle of Khandaq, he joined his companion in digging the trench outside Medina. तो उसने कहा, जो अफसर था उसने कहा कि अगर हम लोग ये सारे काम खुद करेंगे तो क्या ये अजीब नहीं लगेगा। तो अंकल ने कहा कि ये अजीब तो लगेगा, लेकिन ये इसलिए अजीब लगेगा क्योंकि हम लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एग्जाम्पल की, जो उनकी मिसाल थी, वो भुला दी है कि वो किस तरह से अपने सारे काम खुद करते थे। वो अपने जूते सी लिया करते थे, अपने कपड़े धो लिया करते थे, अपने रूम को जो है वो सफाई कर लिया करते थे। और जब मदीना मस्जिद बन रही थी, जो मदीना में मस्जिद बनी, तो उस वक्त वो मट्टी और जो ईंटें वगैरह थी वो खुद उठाया करते थे। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खंदक, और जो खंदक की लड़ाई हुई थी, गज़वा खंदक हुई थी, उसके अंदर उन्होंने खंदक खोदने के अंदर भी अपने साथ जो लोग थे उनकी मदद की थी, सहाबा की मदद की थी। तो ये बताया है कि यहाँ पर जो है वो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने काम खुद किया करते थे और अपने काम खुद करने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि आपके जो सर्वेंट्स हैं, जो आपके नौकर हैं, उनको इक्वली जो है वो आपको उनके साथ बिहेवियर करना चाहिए, अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। चले, इसमें 3 क्वेश्चन हैं, इसके आंसर देख लें कि वाई डिड अख्तर नॉट आंसर हिज मदर। अख्तर जो घर आया तो जब उसकी मदर ने उससे पूछा कि आप क्यों परेशान हो, तो उसने जवाब क्यों नहीं दिया। अख्तर डिड नॉट आंसर बिकॉज ही वॉज फीलिंग क्रॉस। ठीक है, ये बात हम लोग कर चुके हैं। What did Mr. Inayat tell the children? Mr. Inayat ने बच्चों को क्या बताया? Mr. Inayat told the children many interesting things about his experience gained by traveling many parts of the world. वो घूमते रहते थे तो वहाँ से जो उनको एक्सपीरियंस मिलता था, मज़ेदार किस्से वो बच्चों को सुनाया करते थे। What reason did Akhtar gave his uncle for being cross? जब उनके अंकल ने पूछा कि आप क्यों परेशान हो, तो उसने क्या बताया? Akhtar told his uncle that in school teacher made him to dust the cupboard in dust. उसने बताया कि स्कूल के अंदर उससे काम करवाया गया है और उसको बहुत अजीब लग रहा है कि ये काम जो नौकर करते हैं वो काम उससे करवाया गया है, इसलिए वो परेशान है, उसको बुरा भी लग रहा है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हैं, बाकी इसका जो टेक्स्ट रह गया है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अभी सिर्फ 3 क्वेश्चन यहाँ से हमने किए हैं। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है, वो क्या है? डू यू हेल्प योर मदर इन वर्क? राइट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू डू इन योर हाउस।
आपको ये बताना है कि क्या आप अपनी वालदा के साथ या अपनी बहनों के साथ घर पे काम करवाते हैं उनके साथ, और अगर करवाते हैं तो आपको वो लिस्ट बनानी है कि वो कौन से काम है जो आप अपने घर वालों के साथ घर के अंदर करवाते हैं। ठीक है, आप जैसा हमने पढ़ा कि यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप घर का नहीं कर सकते, यहाँ आपको शर्म महसूस हो तो ऐसे कोई भी काम नहीं है। तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि वो सारे काम जो आप अपने घर पे करते हैं उनके बारे में आपको शॉर्ट लिखना है, एक पेज के ऊपर ये लिखना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। अगर इसमें से कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।